Hello students, welcome to Talking Textbook Living Note and we are present from Kota to India teaching live and I am Loken Singh Pamar. Today I am going to start 8th lecture of class 9th, that is Olympiad level questions, या हम कह सकते हैं कि हमारे जो NTSC लेवल के जो क्वेश्चंस है उनके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कशन करने वाले। ओके, फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा नंबर सिस्टम, उसको हमने कंप्लीटली अच्छे से स्टडी कर लिया है और उसमें हमने काफी सारे डिस्कशंस किए। सबसे पहले नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स की क्लासिफिकेशन, साथ में नंबर्स को हम किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके डेसिमल एक्सपेंशन, और साथ में हमने एक्सपोनेंट, सर्ट्स वगैरह इन सारे चीजों के बारे में, रैशनलाइजेशन, सब कुछ हम स्टडी कर चुके हैं। बेटा आज के लेक्चर में हम मेनली इन सबसे रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन है, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन, उन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं कि किस तरह की हमारी इनमें प्रॉब्लम्स रहने वाली, किस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस बनने वाले हैं, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं बेटा, हमारे प्रमोशन पार्ट का डिस्कशन करते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो हमारे सब्सक्राइबर हैं, एक तरह से सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है आपने, लेकिन जिन बच्चों ने हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है उन्हें हमें इन्फॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम उन्हें बता देते हैं कि वो हमारे साथ ओलंपियाड एग्जाम की, मतलब कि 6 to 8 तक के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ओलंपियाड, उनकी वो हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में एनटीएससी, एनएससी और प्री आरएमओ के साथ साथ में हमारे जो स्कूल्स एग्जाम से, मतलब कि 6 to 10 के आपके जो स्कूल्स एग्जाम्स है उनकी भी आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। सेकंड ऑफ आता है कि आप हमारे साथ किस तरह से कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन उससे पहले ये हमारी एक ऑसम टीम है जो आपको नजर आ रही है। ये कंप्लीट टीम काफी अच्छे से आपको प्रिपरेशन करवा रही है और आई होप आप इन सबके साथ काफी अच्छे से लेक्चर्स ले रहे हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो बेटा आप सबसे पहले हमारे साथ कनेक्ट टेलीग्राम के थ्रू हो सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर से फटाफट से टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और वहां पर आपके लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल है, तो उससे आप चेक कीजिए, आपकी प्रिपरेशन में वो काफी हेल्पफुल है। तो जैसे ही आप टेलीग्राम डाउनलोड करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो वहां पर आपको डिफरेंट ग्रुप्स मिलेंगे और उनके कुछ कोड्स हमने यहाँ दिए हुए, जैसे t.me/ttb06 जो है हमारा क्लास 6 का कोड है, t.me/ttb07 क्लास 7 का कोड, क्लास 8 t.me/ttb08 मेनली हमारे लिए क्लास 9 इंपोर्टेंट है। तो 9th क्लास का जो हमारा कोड है वो है t.me/ttb09। तो फटाफट से कोड अप्लाई कीजिए और सीधे स्टडी मटेरियल और डीपीपी पर पहुंच जाइए और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट से बेस्ट बनाइए। ओके, ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है जो आपको काफी अच्छे से नजर आ रहा है। चलिए आपको पता है जैसा कि हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। बिल्कुल जरूरी होता है प्रॉमिस। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स इफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। बेटा आप स्मार्ट ऑलरेडी है ही सही, आपको क्या बनना है, स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालिए और शुरू हो जाइए मेरे साथ स्मार्ट स्टडी करना। लेकिन बेटा आपको पता है कि आपको और बेटर तरीके से प्रिपरेशन करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा। जैसा कि आप हमारी वेबसाइट यहाँ पर देख रहे हैं www.talkingtextbook.in। बेटा जैसे ही आप वेबसाइट पर गो थ्रू करते हो तो आपको इस तरह के काफी सारे पैकेज बने हुए मिलेंगे। आपको क्या करना है, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। ओके, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर्स मिलने वाले हैं। तो फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक कीजिए और इन सबको अपना बना लीजिए। कितने पे करने हैं आपको, 9000 रुपीज। ओके, तो फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे नीड है मेनली टेस्ट सीरीज की, तो हमने टेस्ट सीरीज के लिए भी यहाँ पर एक आपको डेमो सैंपल दिया हुआ है जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 3500 रुपीज। ओके, तो फटाफट से आप चाहें तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे बेटा तो सीधे कहां पहुंच जाओगे, प्राइस डिटेल्स पर। और प्राइस डिटेल्स पर मैं आपके लिए बहुत शानदार एक डिस्काउंट कूपन लेकर आया हूं। इस कूपन का कोड जो है वो है LS Live। बेटा ये इतना अच्छा कोड है कि जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करोगे यहाँ पर आपको सीधा 30% का आपको क्या मिलने वाला है, डिस्काउंट मिलने वाला है। मतलब कि आप ये देख लीजिए, जैसे आपके पास ये 9000 रुपीज में आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ेस, ये सारी जो चीजें मिल रही है कितने में, 9000 रुपीज में। तो इन सबका 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कि ये 2700 रुपीज लेस हो गए। फाइनली 6300 रुपीज में आपको ये सारी चीजें मिल गई। ओके, तो यही चीज टेस्ट सीरीज पर भी एप्लीकेबल है। तो ओके, तो आपको क्या करना है, लेकिन
इसके लिए कोड अप्लाई करना है। तो कोड मैंने आपको बता दिया, फटाफट से कोड अप्लाई कीजिए। और टेस्ट सीरीज लेना है तो टेस्ट सीरीज लीजिए। स्टडी मटेरियल के साथ में आपको सब कुछ अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तो जो भी आपको करना है सेलेक्ट कीजिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए फटाफट से हमारा। तो बेटा यहाँ पर आपको जैसे ही डिस्काउंट मिलता है 30% का, तो बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए और सीधा कहाँ आ जाइए, पेमेंट गेटवे पर आ जाइए। तो पेमेंट गेटवे पर जैसे ही आप आते हो, वहां पर आपके लिए हमने डिफरेंट फैसिलिटीज दी हुई है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है। जिस भी तरीके से आप यहाँ पर पेमेंट करना चाहें उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ओके, पेमेंट करके सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट से बनाइए। आपको इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमने यहाँ एक नंबर दिया है 9549041111। इस नंबर पर क्या करना है, आपको कॉल करना है और जो भी क्वेरी की नीड है आपको वो फटाफट से क्लियर कर लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो है आपका वो है लेक्चर नंबर 8 एनटीएससी लेवल क्वेश्चंस, जिसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके लिए। ओके, तो ये इसके कुछ लर्निंग आउटकम्स वगैरह ये कुछ खास है तो नहीं, लेकिन देख लीजिए एक बार, क्योंकि इसमें तो पूरा चैप्टर आ गया हमारा। तो केबीसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको नजर आता है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें दिया हुआ है इन पी बाई क्यू फॉर्म 3.21 बार, मतलब कि 3.21 बार को आपको क्या करना है, कैन बी रिटर्न करना है, लिखना है। किस फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब पी बाई क्यू क्या होता है, फटाफट से मुझे बता दो। पी बाई क्यू का मतलब क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया ना। किस फॉर्म में लिखना है, ये रेशनल नंबर में। ओके, अब यहां पर देखो बेटा, जब आपके पास बार वाली कंडीशन या किसी नंबर का रिपीटेशन होता है तो मैंने इसके लिए आपको क्या बताया था, 2 मेथड से। फर्स्ट मेथड कौन सा है हमारा, लॉन्ग मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, x मानते हैं फिर सॉल्व करते हैं। और सेकंड कौन सा आता है बेटा हमारा, सेकंड आता है हमारा डायरेक्ट मेथड। कौन सा, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जैसे ए बी सी है और ए बी सी तीनों ही का ही रिपीटेशन है, तो हमें क्या करना है, ए बी सी में से सेपरेट कर देना है। किसे सेपरेट करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है, लेकिन यहाँ तो तीनों के ऊपर बार है ना, तो ये 0 अपॉन में क्या करोगे आप, जिसके ऊपर बार नहीं है उससे तो लिख दो 0 और जिसके ऊपर बार है उससे लिख दो 9। तो ये हो गया आपका 999। फिर क्या करना है हमें नेक्स्ट स्टेप में, इस 999 को इंटरचेंज करना है, मतलब कि पीछे वाले को आगे लाना, आगे वाले को पीछे ले जाना है। ओके, क्लियर। इसी तरह से जब हमारे पास 2 डिजिट्स के ऊपर बार हो, जैसे कि ए बी सी के ऊपर बार है ओनली, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ए बी सी में से माइनस कर देंगे किसे, जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है, ए के ऊपर बार नहीं है। ओके, तो यहां पर आप क्या देखते हो बेटा, जिसके ऊपर बार नहीं है उससे तो क्या लिखोगे 0, और जिसके ऊपर बार है उससे क्या लिखोगे आप 99। तो फाइनली इसे पलट दो, ए बी सी माइनस ए, यहां नीचे लिख देते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट देख लीजिए यहां पर क्या नजर आया आपको। यहां पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको हटा देते हैं हम, और हम क्या करते हैं, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। ओके, इसे तो हटा दो। यहाँ से आप क्या देखते हो बेटा, ए बी सी माइनस ए अपॉन, इसको मैंने क्या बोला आपको, इंटरचेंज करना। तो इंटरचेंज करने के लिए क्या करोगे, पलट दोगे, तो ये हो जाएगा 990। ओके, इसी तरह से लास्ट में देखिए ए बी सी, मतलब कि ए के ऊपर बार हो तो अब क्या करना है, ए बी सी में से माइनस कर देंगे किसे, जिसके ऊपर बार नहीं है। ए बी के ऊपर बार नहीं है, और जिसके ऊपर बार नहीं है उससे तो लिख देंगे हम 00। 2 के ऊपर बार नहीं है तो 00, 1 के ऊपर नहीं होता तो सिंगल 0, और जिसके ऊपर बार है मतलब कि 9, तो सी के ऊपर बार है इसलिए 9। तो फाइनली ये हो जाएगा ए बी सी माइनस ए बी अपॉन 900। ओके, क्लियर। अब इस डायरेक्ट मेथड से आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। मैंने आपको क्लियर मेथड भी यहां पर बता दिया। अब देखो आपके पास जो ये है 321, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रिपीटेशन, मतलब कि इस 2 को इधर लेना है। तो इस 2 को इधर लेने के लिए इसका मतलब तो क्या हो गया, 3 2 1 1 1 1 1 इस तरह से, है ना। तो इस 2 को इधर लेने के लिए क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे। किससे करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 32 मिल जाएगा। ओके, फिर हमें क्या करना है, 1 का रिपीटेशन हो रहा है तो 1 को भी इधर लेना है। तो ये पूरा जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, 1 को इधर लेते हैं 100, मतलब 10 से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 और 10 कितना हो गया, 100 हो गया। ओके, तो फाइनली हम क्या देखेंगे, हमें क्या मिलेगा, 321 में से हम सपरेट करेंगे। किससे सपरेट करेंगे बेटा, जिसके ऊपर बार नहीं है, मतलब कि यहाँ पर 32 के ऊपर बार नहीं है, अपॉन क्या करेंगे हम 09। ओके, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 289
अपॉन 90। ओके, ये क्यों मिला? आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर या तो 900 आना चाहिए था, ठीक है, या फिर 990 आना चाहिए था, 900 या तो 900 आना चाहिए था या 990 आना चाहिए था, लेकिन 90 क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले हमने 2 को इधर लिया तो 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को इधर लिया तो फिर 10 से, तो 10 इंटू 10 तो क्या होगा? 100 होगा ना। ओके, अगर हम 2 एक साथ लेते हैं, 2 डिजिट्स मतलब 21 एक साथ लेते हैं तो क्या हो जाता? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो हमारा आंसर क्या है? 289 अपॉन 90। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए फटाफट। इफ x एंड y आर ओड पॉजिटिव इंटीजर, आपके पास x और y है, फटाफट देख लो x और y को। x एंड y कैसे हैं? ओड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। जब x और y ओड पॉजिटिव इंटीजर हैं तो वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या मिलेगा आपको? इवन या 4 से डिविजिबल, या दोनों ओड मिलेंगे, या फिर इवन होंगे और 4 से डिविजिबल नहीं होंगे, और यहां पर ओड होंगे और 3 से डिविजिबल होंगे। ओके, तो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें? यहां लेट बी x एंड y आर, x और y क्या आपके पॉजिटिव ओड इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्लियर? तो यहां पर x की क्या वैल्यू होगी आपके पास? फटाफट से मुझे बताओ। x इक्वल मान लो आप 2n 1 + 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम 2n लेते हैं डायरेक्ट तो ये तो 2 का मल्टीपल होगा, और 2 का मल्टीपल होगा तो इवन होगा, इसलिए हमने क्या किया? +1 कर दिया। तो इसी तरह y को भी आप सपोज कर लीजिए 2n2 + 1। ओके, ये तो n1 हो गया, ये n2 हो गया। क्लियर? चलिए, अब यहां पर आपको क्या करना है वो देखिए। क्या दिया हुआ है? x + y का स्क्वायर, तो कर दीजिए आप भी स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 2n1 + 1 का स्क्वायर प्लस 2n2 + 1 का स्क्वायर। अब बेटा देखो यहां क्या बन रहा है? a + b का होल स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab, यही होता है। ओके, तो फटाफट से a + b का होल स्क्वायर पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो आप क्या देखोगे? यहाँ आपको मिलेगा a² तो 2n1 का स्क्वायर प्लस b² मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है आपके पास? फटाफट देखिए, a की वैल्यू 2n1 और b की वैल्यू 1। ओके, इसी तरह से फिर प्लस इसको सॉल्व करते हैं, a² प्लस b² प्लस 2a, ये क्या है हमारे पास यहाँ पर? 2n1 है ना, तो लिख दीजिए इसे 2n1, फटाफट 2n1, और ये b की जगह क्या हो गया हमारा? 1। ओके, फाइनली आप क्या देखते हो यहाँ पर? अब ध्यान से देखना, 2n1 का स्क्वायर मतलब कि 4n1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 4n1, क्या होगा बेटा? 4n1 प्लस यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 4n2 का स्क्वायर, ओके, प्लस 1 प्लस 4n2, यहाँ पर भी 2 कर लीजिए क्योंकि 2 वाली टर्म है ना आपके पास। ओके, क्लियर? अब बेटा बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिना किसी डाउट के, बिल्कुल ध्यान से देखो। इसकी और इसकी बात करते हैं हम, ठीक है। इन दोनों को साथ लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। 4n2 का स्क्वायर, ओके, प्लस इसको और इसको साथ लिख लेते हैं, 4n1 प्लस 4n2। अब क्या बचा? 1 और 1, तो ये +1 + 1। तो बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है। ओके, क्या बचा इधर? यहाँ बचेगा आपके पास n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर। ओके, प्लस यहाँ से भी क्या कॉमन आ रहा है आपके पास? 4 कॉमन आ रहा है, तो n1 प्लस n2। क्लियर? प्लस यहाँ क्या मिला? 2। तो फाइनली आपने क्या देखा? आपको मिलता है जब x + y, x और y जो है आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, और हम उसका क्या करते हैं? स्क्वायर करके सम करते हैं, तो हमें मिलता है 4n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर प्लस 4n1 प्लस n2 प्लस 2। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? देखो यहां दिया हुआ है इवन एंड 4 से डिविजिबल, तो फटाक से देखो इवन तो है भाई, 2 मिल गया, 4 मिल गया, 4 मिल गया, मतलब इवन तो मिल गया यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये डिविजिबल है क्या? 4 से। अगर आप यहाँ 1 मान लेते हो और यहाँ पर भी 1 मान लेते हो, तो 1 + 1 कितने हो गए? 2, 8।
8 प्लस 8 16, 16 प्लस 2 18, 18 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। फटाक से ये कट कर दीजिए। ओड मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन खत्म। ओड ही नहीं मिल रहे तो डिविजिबल कहां से होंगे 3 से? बच्चा क्या? ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि ऑप्शन 1 में ही हमें इसका आंसर मिल गया। देखो यहां बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन, बिल्कुल इवन है। 4 से डिविजिबल है? नहीं है। जस्ट इसमें बोला कि इवन है और 4 से डिविजिबल नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट नोट करो इसे, फिर चलते हैं हम आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शानदार शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए। बस आपको क्या करना है, केबीसी में जो अमिताभ बच्चन क्वेश्चंस के आंसर जैसे पूछते हैं ना, बस वैसे ही आपको आंसर देने हैं यहाँ पर, फटाफट से बिना सोचे समझे। थोड़ा बोर्ड हमारा स्लो प्रोसेस कर रहा है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना हमें। यहाँ दिया है हमें 2√6 √2 प्लस √3 प्लस √5। ओके, ये किसके इक्वलेट होगा? अब इसे हमें इक्वलेट करने के लिए क्या करना होगा? बिल्कुल देखो, जब हम इसे इक्वलेट करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमें रेशनलाइजेशन वाली फॉर्म मिल रही है, और रेशनलाइजेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि डिनोमिनेटर का हम रेशनलाइजेशन करते हैं, और डिनोमिनेटर का जब रेशनलाइजेशन कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन, डिनोमिनेटर जो दिया है उसके अपोजिट साइन को ऊपर एंड नीचे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कर दो, ये हो गया आपका 2√6 अपॉन √2 प्लस √3 प्लस √5। मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करोगे? अपोजिट साइन से, तो √2 प्लस √3 माइनस √5 अपॉन √2 प्लस √3 माइनस √5। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा यहां तक? चलिए अब बिल्कुल ध्यान से देखो इन दोनों को। अगर आप यहां पर बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं तो अगर आप इसे a मान लोगे और इसे b मान लोगे, इसी तरह से ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा, है ना? तो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। फटाफट देखो, a प्लस बी एंड a माइनस बी, क्या मिलेगा बेटा आपको? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सीधी सी बात है, जब हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है तो इसे कन्वर्ट कर दीजिए उसमें, तो ये हो जाएगा आपके पास 2√6 मल्टीप्लाई ऑफ √2 प्लस √3 माइनस √5 अपॉन a स्क्वायर, तो √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब कि √5 का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर भी मैं बताऊँ क्या आपको? यार ऐसा करोगे क्या? चलो देख लो, यही होता है ना। ओके क्लियर? फटाफट देखो अब क्या मिला यहां से। ये तो एज इट इज है, तो बिना देर किए जल्दी से लिख दो इसे, फटाफट। ये लीजिए, हो गया अपॉन a स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो हो गया हमारा 2, b हो गया 3 और माइनस ये सॉल्व कर दो, इसे 5 लिख दो। ओके क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। फटाफट देख लो अब बिल्कुल देर नहीं करनी है। 2√6 मल्टीप्लाई √2 प्लस √3 माइनस √5 अपॉन √2 का स्क्वायर करो बेटा, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2√6 माइनस 5। बेटा अब बिल्कुल ध्यान से देख लो, ये 5 हो गया और ये 5 हो गया, ये तो कैंसिल हो गए डायरेक्ट। अगर ऐसे भी नहीं समझो तो फिर इस तरह से समझ लो, फटाफट से बिना देर किए हुए जल्दी से। एज इट इज ऊपर वाला कितना हुआ? 5 प्लस 2√6 माइनस 5। देखो ये तो कैंसिल हो गया, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव 0 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा? फटाफट देखो ना क्या बचा? √2 √3 दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव क्या है यार? √5। कौन सा ऑप्शन सही है? फटाफट बिना देख के बता दो मुझे जल्दी से जल्दी। फटाफट ऑप्शन में तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? ऑप्शन ए करेक्ट है बिल्कुल। फटाफट ये लीजिए आपका जो ये पूरा था 2√6 अपॉन √2 प्लस √3 माइनस प्लस √5, ये किसके इक्वलेट है? √2 प्लस √3 माइनस √5 के। ओके फटाफट नोट करो इसे, फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिना देर के हुए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर। 2 इरेशनल नंबर का सम क्या होता है बेटा? इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज
रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के हमने प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया कि जब हमारे पास रेशनल नंबर हो, एक इरेशनल नंबर हो तो क्या रिजल्ट होगा, दोनों इरेशनल हो तो क्या रिजल्ट, मतलब प्रॉपर्टीज के अलग क्वेश्चन है ये, है ना। तो देखो इरेशनल इरेशनल क्या करना है, सम करना है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला भाई साहब ने, सम करने के लिए बोला। जब हमें इसका सम करना है तो आपको क्या करना है, देखो ये देखो √2 और ये देखो √3, दोनों को आप सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, √2 + √3 मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो हमारा आंसर क्या आया, इरेशनल आया, है ना। क्या आया बेटा, इरेशनल आया, मतलब कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, लेकिन अगर आपने ये ऑप्शन बी करेक्ट कर दिया, वही क्वेश्चन आपका गलत हो गया। क्यों, क्योंकि देखो यहां आपके लिए नेगेटिव मार्किंग क्यों होने वाली है। अगर हम एक रेशनल नंबर लेते हैं 2 + √2, ठीक है, और इसमें ऐड करते हैं किसे, 2 - √2 को, ठीक है बेटा। तो देखो 2 + √2 + 2 - √2, यही होगा। √2 से √2 कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, फाइनली क्या बचा आपके पास 4, और 4 तो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, और ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो रेशनल और इरेशनल दोनों ही रिजल्ट मिल रहे हैं, यहाँ पर हमारा ये भी करेक्ट है, ठीक है। और क्या है हमारे पास, ऑप्शन सी, मतलब कि ऑप्शन ए भी गलत होगा, ऑप्शन बी भी गलत होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जब हम 2 इरेशनल नंबर को सम करते हैं तो हमें रिजल्ट में रेशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। तो फटाफट से आपका ऑप्शन सी क्या हुआ, बिल्कुल करेक्ट हुआ। ओके, फटाक से नोट करो, चलो जल्दी आगे चलिए। नेक्स्ट आता है आपके पास बहुत शानदार क्वेश्चन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, फटाफट देखो, इरेशनल नंबर, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि जब आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हो इरेशनल नंबर का, तो पहले तो ये बताओ मुझे इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स क्या आपके सामने ये जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये पूरी तरह से सही है, बिल्कुल है। ओके, पाई इरेशनल नंबर है, 22/7 इरेशनल, √2 √3, किसी भी प्राइम नंबर का आप अगर स्क्वायर रूट लोगे वो क्या होगा, इरेशनल ही होगा। ओके, तो आप क्या देखते हो बेटा यहाँ पर, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1415 926535 सो ऑन चलती रहेगी। 22/7 इसको सॉल्व करोगे तो 3.14 2857 आफ्टर डेसिमल 10 डिजिट्स, यही होती है, कंटिन्यू चलती रहेगी। फटाक से √2 भी देखोगे तो 1.414, √3 देखोगे तो क्या हो गया यहाँ पर 1.732। अब बेटा मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल दे दिए है ना, इन एग्जांपल से आपको क्या नजर आ रहा है, क्या टर्मिनेटिंग है, क्या इरेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है क्या। इरेशनल नंबर जब हमने स्टडी किया तो कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या होता है साथ में, नॉन रिपीटिंग। इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है। मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग से तो मीन क्या हुआ आपका यहाँ पर, जिसका रिमाइंडर कभी जीरो ना आए, रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कि कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा, पेज दर पेज आप जितने भी भर सको भरते जाओ, लेकिन उसका आंसर हमें कभी मिलेगा ही नहीं क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। नॉन रिपीटिंग जिसमें रिपीट नहीं हो रही, देखो यहाँ तो वैल्यू रिपीट हो रही है तो ये तो हट गया, ठीक है। अब इनको देख लो 1 2 3, इनको जब आप देखते हो तो यहाँ क्या वैल्यू रिपीट हो रही, नहीं हो रही है, क्या टर्मिनेट हो रही, नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। प्योर रिकरिंग ये भी गलत हो गया। मिक्स्ड रिकरिंग, क्या मिक्स्ड रिकरिंग दिख रहा है, बिल्कुल हटा दो इससे, बचा क्या ऑप्शन डी, नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, मतलब कि टर्मिनेटिंग भी नहीं होता है और नॉन रिकरिंग साथ में रिकरिंग होता है, वो भी नॉन रिकरिंग, रिकरिंग मीन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग मीन नॉन रिपीटिंग। ओके, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, बिल्कुल फटाफट नोट करो बेटा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिना देर किए हुए आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको नजर आ रहा है बेटा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 में जो बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का आपको वैल्यू फाइंड करना है जहां पर 2⁵x, इसे बेटा डिवाइड का साइन बनाओ, थोड़ा सा इसमें चेंज कर लो, ये पॉजिटिव नहीं है, ये डिवाइड है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड 2⁵x और 5√2⁻20, क्लियर है, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें यहां से क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको अगर एक्सपोनेंट का काफी अच्छे से नॉलेज हो तो थोड़ा सा इधर देखोगे,
एक्सपोनेंट के बारे में मैंने क्या बताया था, जब हमारे पास बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स क्या होगी, ऐड होगी, यही बताया था। मतलब कि a दी पावर m इंटू a दी पावर n इक्वल क्या हो जाएगा, a दी पावर m प्लस वन n प्लस n। ओके, इसी तरह से जब हमारे पास बेस सेम हो और डिवाइड का साइन हो तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। क्यों, क्योंकि देखो a दी पावर n डिवाइड a दी पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, a दी पावर m माइनस n, यही होता है ना। क्लियर है। तो देखो ना यार, यहाँ पर तो वही चीज है ना, आपको क्या करना है, कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं है। फटाफट से ये 2 दी पावर 5x माइनस एक्स कर दो, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 दी पावर 20 दी होल पावर 1/5 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि जब आप किसी का स्क्वायर हटाते हो तो क्या लिखते हो, 2 दी पावर 1/2। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है। जब क्यूब होगा यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ, तो पावर 3 कर दोगे, 4 होगा तो 4 कर दोगे, 5 होगा तो 5 कर दोगे, यही करते हो ना। तो इसका भी तो हमने वही किया। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिए 5 4 द 20, ये तो कैंसिल हो गया, तो 2 दी पावर 4x इक्वल 2 दी पावर 4, क्या मिला आपको, 2 दी पावर 4x अपॉन 2 दी पावर 4। ठीक है। अब बेटा यहां पर देखो, आपके पास जब बेस सेम है तो पावर्स क्या होती है, इक्वलेट होती है। तो चलिए क्या दिक्कत है, पावर्स इक्वलेट कर दीजिए। फाइनली x इक्वल 4/4, x इक्वल 1, x की वैल्यू क्या फाइंड हुई बेटा हमें, 1। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। फटाफट सॉल्व करो और ऑप्शन बी को करेक्ट करो। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन सॉल्व करने में, बस कॉपी में ध्यान दो, क्वेश्चन करो, मस्त रहो फटाफट से। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके सामने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इक्वल 2 माइनस रूट 3, x जो है वो क्या दिया है, 2 माइनस रूट 3, कोई बात नहीं, दे दिया। तो अब हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर क्या क्या करना होगा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बेटा यहाँ पर देखो x की वैल्यू दिया हुआ है, या तो आप एक काम करो, यहां पर x की वैल्यू पुट करो, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर करो, यहां x की वैल्यू पुट करो, होल स्क्वायर करो, सॉल्व करके एलसीएम लो, सॉल्व करो, काफी हेडेक वाला हेक्टिक हो जाएगा ये। क्या करें अब, सबसे अच्छा जब हमारे पास x है 1/x अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/x इक्वल 1/2 माइनस रूट 3। अब जब भी ऐसी फॉर्म नजर आती है तो हमारा मन तो करता है कि हम उसका रेशनलाइजेशन कर दें, तो बिना सोचे समझे कर दो रेशनलाइजेशन। शर्म किस बात की है, क्या करोगे डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करके। पता है हमें कि डिनोमिनेटर का जब भी हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर में साइन होता है उसका अपोजिट साइन लेकर ऊपर और नीचे क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 2 प्लस रूट 3 हो गया, ये हो गया 2 माइनस रूट 3 हो गया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, फटाफट देखो। चलो ये तो बन गया आपका 2 प्लस रूट 3 अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, बेटा यहाँ पर भी प्लस करो ना, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब कि इसे अगर हम a इसे b मान लेते हैं, a b मान लेते हैं, तो a प्लस बी और a माइनस बी मैंने अभी बताया था आपको क्या होता है, फटाफट बता दो मुझे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो चलो क्या करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की, आने नहीं देंगे हम प्रॉब्लम तो, ठीक है। देखो 2 प्लस रूट 3 अपॉन, यहां पर अब देखो फटाक से ध्यान से बिल्कुल, क्या बचा 4, क्या मिला 3, फाइनली 2 प्लस रूट 3, क्या मिला आपको 2 प्लस रूट 3। बेटा किसकी वैल्यू है ये वैल्यू है सर हमारी 1/x की, तो इसे बॉक्स में बंद कर दो ताकि ये किधर जाए ना, कर दिया। अब यहां से इस वैल्यू को उठाकर यहां पुट कर दो। ओके, x की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 2 माइनस रूट 3, 1/x की वैल्यू आपने फाइंड की 2 प्लस रूट 3, तो चलो पुट कर दो ना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ जब पुट करते हो तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1/x, 1/x तो क्या है 1/x,
2 प्लस रूट 3, इसका भी क्या होगा स्क्वायर। ओके, अब बिल्कुल ध्यान से देखो, ये बच्चों वाले फॉर्मूले मेरे से मत पूछा करो यार, एक तो है ना, फटाफट से लगा दो इनको। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 बी, ओके, प्लस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने ही नहीं देंगे हम प्रॉब्लम। ये हो गया 4 माइनस 4 रूट 3, 4 रूट 3 होगा ना, देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर 3 बचा, 4 रूट 3। ठीक है, क्लियर, प्लस 3, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। 4 यहाँ क्या मिलेगा हमें वापस से, प्लस 4 रूट 3 प्लस 3, यही मिलेगा। अब बेटा बिल्कुल ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कभी बनती नहीं है इनकी, पॉजिटिव नेगेटिव की कभी नहीं बनती, लड़ते हैं दोनों। कितना ही कंट्रोल में रख लो इन्हें, कितना ही समझा लो, नहीं समझेंगे, नकटे हैं बिल्कुल। क्या बना यहाँ पर 4 प्लस 3 कितना हुआ 7, 7 प्लस 4, 7 प्लस 4 कितना हुआ 11 हुआ ना, 11 प्लस 3 13, अरे 14 होता है, 13 बातों पे जाते हो बिल्कुल। 14 कहाँ है, ऑप्शन 14 बी ऑप्शन करेक्ट है, तो समझ में आ गया ना, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है बेटा, x की वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर दिया, 1/x फाइंड कर लिया, सीधा सा फॉर्मूला बना दिया, सॉल्व किया फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके, और फाइनली हमने क्या देखा, x स्क्वायर प्लस 1/x² की जो हमें वैल्यू फाइंड होगी वो फाइंड होगी हमारी 14। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बिना देर किए हुए जल्दी से। क्या बात है, मजेदार क्वेश्चन वापस से, अच्छी बात है, ये तो आने भी चाहिए ऐसे क्वेश्चन। बेटा प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज, 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, पहले तो मुझे बताओ रेशनल नंबर क्या होते हैं। सॉरी यहाँ इरेशनल है तो इरेशनल नंबर, अभी आया था हमारा क्वेश्चन इरेशनल नंबर वाला, है ना। अब इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, ये लीजिए इरेशनल, ये लीजिए इरेशनल, दोनों को लड़ा दीजिए, इनटू लड़वाना, लड़ाई कराना इनके बीच में, ये लीजिए √2, ये लीजिए √2, मल्टीप्लाई कर दो, ये लो √3, ये लो √2, मल्टीप्लाई कर दो। अब मुझे बिना सोचे समझे जल्दी से रिजल्ट बता दो इनका, ज़्यादा टाइम मत लगाओ, फटाफट बताओ। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, √3 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, √6 मिलेगा। तो क्या देख रहे हो यहाँ पर, क्या रिजल्ट मिला, 2 भी मिला, √6 भी मिला। 2 क्या है आपका इरेशनल नंबर है, √6 क्या है, सॉरी 2 रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर क्या है √6 है। तो फटाफट से देखो यहाँ पर रेशनल भी आ रहा है और इरेशनल भी आ रहा है, ऑप्शन में रेशनल भी है इरेशनल भी है, दोनों ही है, कौन सा करेक्ट करें, फटाफट देखो कौन सा करेक्ट करें, रेशनल करेक्ट करें या इरेशनल करेक्ट करें। अरे थर्ड को भी तो देख लेते हैं, थर्ड है हमारा रियल नंबर और फोर्थ इमेजनरी, इमेजनरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है यहाँ से। बच्चा क्या रियल नंबर बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, देखो रियल नंबर को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में, रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, मैंने आपको बताया था फादर ऑफ नंबर्स कौन होता है, फादर ऑफ नंबर्स कौन होता है बेटा, फादर ऑफ नंबर रियल नंबर होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फटाफट नोट करो, चलें आगे। सिंप्लीफाई करना है, अब करते हैं सिंप्लीफाई भी, कोई बात नहीं, मजेदार क्वेश्चन है बिल्कुल, फटाफट से सॉल्व करते जाओ। किससे सिंप्लीफाई करोगे, a² अपॉन √a² प्लस b² और ये जो b है ये बाहर है रूट से, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए श्योर है कि इन चारों में से ही कोई हमारा आंसर है, लेकिन यहां पर आप ध्यान से देखो बेटा, यहां ध्यान से देखते हो तो क्या नजर आ रहा है आपको, यहां पर हमें ये नजर आता है कि इसका जो डिनोमिनेटर है ये कैसा है, पॉजिटिव है। जब डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो क्या करना है, हमें इसका अपोजिट साइन लेना है और रेशनलाइज करना है। तो ले लो अपोजिट साइन, क्या बनेगा, a² प्लस b², वो भी रूट का, माइनस b, इसको नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूं तो a² प्लस b² माइनस b। क्लियर, चलो बेटा अब देखो a² यहाँ पर तो √a² प्लस b² माइनस b अपॉन, बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कर दें इनको मल्टीप्लाई, बिल्कुल कर देते हैं,
रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, फिर क्या है हमारे पास यहाँ पर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, ये प्लस का है माइनस का नहीं है। ओके बेटा अब देखो क्या देखना है, ये जो है ना ये दोनों गंदे बच्चे हैं, इन दोनों गंदे बच्चों को मान लो ए, ये अच्छा बच्चा है अकेला है, इसको मान लो बी, ये गंदे बच्चे हैं तो ए, ये अच्छा बच्चा है तो बी, है ना। अब क्या बना है यहाँ पर ए माइनस है बीच में, प्लस है बीच में, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। काफी अच्छे से पता है जब ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो अब क्या करना है हमें, अब तो मजा आ गया, अब तो मजा आ गया। कैसे, देखो ये तो बन जाएगा आपका ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, है ना, अपॉन इसको ए माना हमने तो ये हो गया हमारा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसे क्या माना हमने बी, तो ये माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बिना सोचे समझे ऊपर वाले को तो एज इट इज प्रिंट कर दो, मजा आ गया, एज इट इज लिख दिया अपॉन, देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल नहीं हुआ, रूट कैंसिल हुआ, ध्यान रखना है ना, माइनस बी स्क्वायर। अब बेटा देखो ये बी स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस और माइनस के तो आज दिन तक बनी नहीं है एक जैसे, ठीक है, तो इनको तो हटा दिया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी गया, क्या बचा ये बचा ए स्क्वायर बचा, साथ में इसके बी स्क्वायर बचा, साथ में इसके माइनस बी भी बचा, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी फाइनली मिला। कहाँ है हमारा ऑप्शन, ये ऑप्शन करेक्ट है नहीं है, क्यों, क्योंकि प्लस है, ये तो है नहीं, ये भी है नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके तो फटाफट नोट करो, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मजेदार क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, आपको भी मजा आ रहा है इन्हें सॉल्व करने में, आ रहा है ना बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हम। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है आपके सामने 3/5 दी पावर x मल्टीप्लाई 5/3 दी पावर 2x इक्वल टू 125/27, है ना। और क्या करना है यहाँ पर, x की वैल्यू को फाइंड करना है। अब x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करें बेटा, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, क्लियर। क्या यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, क्या इन पावर्स के बेस सेम है, नहीं है। तो पहले तो हम करते हैं काम, इसको भी पावर में बना देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। चलो पावर में कन्वर्ट करते हैं, तो इन भैया को तो ऐसे रहने दो, इसके पड़ोसी को भी ऐसे रहने दो, लड़ाई नहीं करवानी अभी इनके बीच में, ठीक है। 5 की पावर क्या लिखोगे इसे, 125 को 5 दी पावर 3, 2 दी पावर 3, 3 दी पावर 3, ओके। तो ये क्या मिलेगा आपको, 3/5 होल पावर x इंटू 5/3 होल पावर 2x इक्वल, इसे हम 5/3 दी होल पावर 3 नहीं लिख सकते क्या भाई, जब दोनों की पावर है 3 तो होल पावर लिख दिया हमने, लिख दिया, हमें अच्छा लगा इसलिए लिख दिया। अब बेटा देखो, अब आपका क्या काम है नेक्स्ट, अगर हम इनके बेस को सेम कर देते हैं, बेस सेम होगा, मल्टीप्लाई का साइन है तो हमें सीधा सा नजर आ रहा है क्या होगा, पावर से ऐड होगी। जब पावर से ऐड होगी तो हमारे पास क्या बचा, पावर से ऐड करके बेस दोनों का सेम है, इक्वलेट कर देंगे पावर को फटाफट से। तो देखो इसे हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर दो तो 5/3 दी पावर क्या होगी, -x होगी, ओके। पॉजिटिव है ना, उल्टा कर दिया नेगेटिव होगी पावर, इंटू 5/3 इक्वल इसकी पावर 2x और इसकी पावर 3, क्लियर। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है, बहुत अच्छी बात है। देखो जब हमारे पास बेस क्या है, सेम है, a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n, ये एक्सपोनेंट में आपने अच्छे से पढ़ा है ना। तो चलो लेकर चले हो इन्हें, कहाँ चलोगे, जहाँ से हमें मज़ा आ जाए इन्हें लेकर चलने में। तो क्या करें 5/3 दी होल पावर, पावर्स क्या होगी, ऐड होगी,
तो ये तो हो गया आपका m और ये n हो गया, तो ये हो गया माइनस का x प्लस 2x। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर ऐड कर रहे हैं, इक्वल 5/3 दी पावर 3। क्लियर, फटाक से देखो अब क्या बचा यहाँ से, 5/3 दी पावर 2x में से x गया, x 5/3 पावर 3। बेटा यहाँ पर देखो बेस सेम क्या करोगे, इनको बेस सेम हो तो पावर को इक्वलेट करोगे, x इक्वल 3 के। ओके, फटाक से यही आपको करना था, ये आपने किया। क्या मिला x का वैल्यू हमें 3, और तो ये x का वैल्यू 3 कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फटाफट नोट करो इसे फटाफट। चलो फिर आगे चलते हैं, तब तक मैं पानी पी लूँ, नहीं बाद में पीऊँगा। चलो नेक्स्ट आते हैं हम, सॉल्यूशन करना है हमें किसका, इफ a - 1/a इक्वल है 5 के, तो a + 1/a इक्वल होगा किसके, 29 के, 21 के, √21 या नन ऑफ दिस। ओके, तो चलो देख लेते हैं किसके इक्वल कौन हो रहा है। a - 1/a इक्वल क्या दिया हुआ है, 5, a + 1/a क्या करना है, फाइंड। ठीक है, अब ये हमें फाइंड करना है, तो क्या करें, देखो अगर हम यहां से मतलब यहां से क्या करें, x की वैल्यू a है यहां पर, तो a की वैल्यू फाइंड करके यहां पुट कर दें, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, है ना, हो जाएगी ना। तो चलो कर दो पुट, किस बात की शर्त में, देखो यहां पर क्या करें हम, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, 5a - 1 इक्वल 5 है, सॉरी ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 5 और a का हुआ ना, क्योंकि इसके 5 के अपन में तो 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये कहीं रहेगा। यहाँ क्या करो, आप इस a को ट्रांसफर कर दो इधर, या फिर -1 को ट्रांसफर कर दो इधर, जैसा भी आपको सही लगे वैसा आप काम कर लो। -1 को तो रहने देते हैं यहीं, 5a - a क्या बचा, 4a इक्वल माइनस के 1, तो a इक्वल -1/4। बेटा a की वैल्यू आपको फाइंड हुई है -1/4। अब इस a की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर, चलो पुट कर दो, तो यहाँ क्या देखोगे, -1/4 + 1/a, तो -1/4। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक किसी तरह का नहीं है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं, तो 4 आया, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +4 अपॉन -1/4। तो फाइनली हम देखते हैं यहाँ बचा हमारे पास 3/4, और यहाँ मिलेगा हमें क्या मिलेगा बेटा, ये जो 4 है -1/4, ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा आपको, 3/4 एज इट इज रहने दो, इनटू ये 4 तो चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा -1, तो 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या आया, -3। तो क्या -3 कहीं है, नहीं है, तो नन ऑफ दिस हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फटाक से नोट करो, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक, जल्दी से जल्दी बिना देर किए हुए। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू 3, फाइंड करना है, क्या करना है, इसे फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सब कुछ पता है, दिया हुआ क्या है, a दी पावर b प्लस b दी पावर a, यही दिया है बेटा। a की वैल्यू
क्या है 2 प्लस b की वैल्यू क्या है 3, दोनों की होल पावर भी है, a की पावर कितनी है b है तो b की वैल्यू 3 है तो ये लीजिए 3, और यहाँ पर b दी पावर कितना है a, तो a की पावर क्या, a की वैल्यू हमारे पास 2। ओके तो चलो 2 दी पावर 3 मतलब कि 8 प्लस 3 दी पावर 2 कितना हुआ 6 हुआ क्या 9 होगा। ओके क्या बचा यहाँ पर 8 और 9 कितना हुआ 17, कहाँ है ऑप्शन सी। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट नोट करो इसे, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा वैल्यू पुट करो, कंफ्यूज नहीं होना। ए की वैल्यू क्या दे रखी 2 दे रखी, 2 रख दिया, पावर में बी है तो पावर में बी की वैल्यू 3 रख दी। ओके तो 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर कितना हुआ हमारे पास 2 9, फाइनली 8 और 9 कितना हुआ 17 हुआ। फटाफट नोट करो, चलो आगे चलो। यहां पर सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब बेटा इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहां देखो ये है आपके पास √50 प्लस √75 अपॉन √72 प्लस √108 है ना। इस √50 को क्या लिख सकते हो, इस √50 को आप लिख सकते हो 25 इंटू 2। इसी तरह से √75 को क्या लिख सकते हो 25 इंटू 3। √72 को क्या लिख सकते हो 36 इंटू 2। √108 को क्या लिख सकते हो 36 इंटू 3। इसको हमने ऐसे क्यों लिखा, उसका रीज़न देखो। 25 को क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर इंटू 2 रूट के अंदर, प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 3 अपॉन 6 का स्क्वायर इंटू 2 रूट ऑफ प्लस 6 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है बेटा। अब यहां देखो स्क्वायर से रूट कैंसल, क्या बचा 5√2 प्लस 5√3 अपॉन 6√2 प्लस 6√3, यही मिलेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। देखो अब ध्यान से, यहां से क्या कॉमन आया 5, क्या बचा √2 प्लस √3 अपॉन यहां क्या आया 6 कॉमन, क्या मिला अंदर √2 प्लस √3। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, √2 प्लस √3 से √2 प्लस √3 कैंसल, फाइनली क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, यहाँ हमें मिलेगा 5/6। कहाँ है हमारा 5/6, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या किया, इस 50 को तो लिख दिया 25 इंटू 2, 25 इंटू 3, 36 इंटू 2, 36 इंटू 3। हमें पता है 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, तो इसको लिख दिया हमने 5 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो 5√2 और 5√3, 6√2 6√3 कॉमन क्या आ गया यहाँ पर 5 और 6 कॉमन आ गया। बाकी को एज इट इज रहने दिया, जो कट हुआ कट कर दिया। फाइनली हमें क्या मिला 5/6। ओके फटाफट नोट करो इसे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत इजी मजेदार क्वेश्चन है आपके सामने। चलो एक और क्वेश्चन आया, बिल्कुल सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 2⁻³ -1 इंटू 5, ठीक है, इक्वल 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2⁻x। बेटा अब इसको देखो, इसको देखो 2⁻1, ठीक है, यहां क्या है 2⁻1 2⁻x, क्या है यहां पर, क्या मिल रहा है हमें, फटाफट देखो। क्या ये बेस सेम नहीं आ रहे हैं इनके, क्या इनके बेस सेम नहीं आ रहे हैं, बेस सेम आ रहे हैं, बेस सेम आ रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर, समझ रहे हो आप, ऐड हो जाएगी। या फिर मत करो ऐड, आप तो एक काम करो 2⁻3x -1 रहने दो, इंटू 5 कर दो इसे। देखो 2, इन दोनों की बात करें हम तो 3 + 2 क्या हो गया 5 हो गया। ओके क्लियर, यहाँ क्या बचा हमारे पास इंटू 2⁻x, बेस ए में तो क्या हुआ पावर ऐड हो गई। क्लियर, फाइनली आपने क्या देखा, यहाँ पर आपके पास ये 5 और ये 5 क्या है, ये भी मल्टीप्लाई में 5 है और ये प्लस में है। ठीक है, तो या तो एक काम करें, क्या करें,
या तो हम इसे 10⁻³ - 1 लिख दें और इसे 10⁻x लिख दें, तो फाइनली बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएगी, इक्वलेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये माइनस प्लस का x इधर आया तो माइनस का x, तो 3x - x इक्वल माइनस के 1 को उधर ट्रांसफर किया प्लस के 1, तो यहाँ से मिला आपको 2x 1/2। x की वैल्यू क्या मिलेगी फाइनली 1/2, चलो यहाँ लिख दो आप। तो x की वैल्यू क्या है हमारी 1/2। फटाफट से 1/2 देखकर क्या करना है आपको, ऑप्शन को करेक्ट करना है। ओके, तो चलो इस तरह के क्वेश्चंस आपके हो गए मजेदार। ओके, फटाफट जल्दी सॉल्व करो इन्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ऑप्शन सी कौन सा करेक्ट था हमारा, ऑप्शन बी, ये लीजिए। वापस से यहां पर आइए, यहां आपके लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और ध्यान से देखना। इफ 1/7 की पावर क्या है 4 - 2x इक्वल है किसके, √7 के। फाइंड करना है x के वैल्यू को। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करें, फटाफट देखो बेटा, इसे 1/7 4 - 2x रहने दो। क्या आप इसे 7⁻1/2 नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, रूट हट गया, पावर 1/2 आ गई। ओके, अब यहां पर अगर हम इसे भी 7 बना देते हैं तो पावर्स क्या हो जाएगी, इक्वलेट हो जाएगी। चलो इसे 7 बना दो फटाफट से। जब आप इसे 7 बनाते हो तो ये हो जाएगा 7 ये 2x जो है ये तो प्लस का हो जाएगा माइनस से, और ये 4 जो है प्लस का है माइनस का हो जाएगा, इक्वल 7⁻1/2। बेटा यहाँ पर दोनों के बेस सेम है। अब जब दोनों के बेस सेम है तो क्या करोगे, पावर्स को इक्वलेट करोगे। 2x - 4 इक्वल 1/2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को फटाफट बिना देर किए हुए। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 × 2x - 4 इक्वल 1। ओके, 4x - 8 इक्वल 1। इस माइनस के 8 को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो गया 1 + 8, तो 4x इक्वल 9, x इक्वल 9/4। अब x इक्वल 9/4 कहाँ नजर आ रहा है, कहाँ नजर आ रहा है, यहां नजर आ रहा है। फटाक से क्या करो, टिक करो और आगे बढ़ जाओ। ओके, तो क्या किया हमने यहाँ पर, देखो इसे एज इट इज रहने दिया, इसको पावर 1/2 में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने क्या किया, ये 7 है तो इसे भी 7 बनाना है, जबकि ये 1/7 है। इसके लिए हमने यहाँ पर इसको इंटरचेंज कर दिया। जब हम इसे इंटरचेंज करेंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ सॉरी, पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। ओके क्लियर, फटाफट नोट करो। चलो आगे, अब यहाँ पर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज रेशनल। कौन सा नंबर इसमें से रेशनल नंबर है, फटाफट देखो, इनके फैक्टर्स करो। √49 449 किसी का स्क्वायर रूट है क्या, परफेक्ट स्क्वायर रूट है क्या, नहीं है। √441 ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 21 का। क्लियर है, ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं। तो फाइनली हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। ओके, आपको तो क्या करना है, इसके फैक्टर्स कर लो, देख लो किसी का अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर तो बस इरेशनल है, और परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो रेशनल है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। अब यहां पर देखो ये 39 है, क्या करना है, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है, मतलब 200 में डिवाइड करो। जब आप 200 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, देख लो, 200 से 39 को डिवाइड करके देख लो, जो भी आंसर होगा। अगर टर्मिनेट है, वैल्यू दो डेसिमल के बाद में 2-3 डिजिट में मिलती है तो टर्मिनेट है, ठीक है। और अगर नहीं मिलती है तो नहीं है टर्मिनेट, ठीक है, क्लियर। इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब जिसमें वैल्यूज आगे बढ़ती जाए लेकिन कैसी हो, रिकरिंग हो, रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, वैल्यू आगे बढ़ती भी जाए और रिपीट भी ना हो। नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो कोई सा भी आप अब इसको सॉल्व करना, डिवाइड करना, जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस में होमवर्क दे रहा हूं जो मैं आपको करवा चुका हूं। मैं ये वाला क्वेश्चन आपको बता देता हूं ताकि ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको दिया है 4⁻61 + 4⁻62 + 4⁻63 + 4⁻64, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, 4⁻61 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, 1 + 4 + 4⁻2 + 4⁻3, यही बचा। तो ये 4⁻61
ओके, ये क्या हो जाएगा आपका, फटाफट देखो, ये क्या हो गया आपका 5 प्लस 16 प्लस 64, 4 दी पावर 61, 64 और 16 कितना हो गया 80 और 5 85। ये लो 4 दी पावर 61, इस 85 को क्या लिख सकते हो आप, फटाफट बताओ, क्या हम इसे 17 इंटू 5 लिख सकते हैं, फटाफट देखो, लिख सकते हैं बिल्कुल। जब हम इसे 17 इंटू 5 लिखते हैं तो ये देखो 3 से डिविजिबल है क्या, ये 3 से डिविजिबल है, नहीं है, कहीं से भी नहीं दिख रहा। 10 से डिविजिबल है क्या, 5 2 10, 2 4, बिल्कुल 10 से डिविजिबल है। 11 से बिल्कुल नहीं है, 13 से नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। क्यों, क्योंकि देखो जब आप इसे 10 से डिवाइड करते हो तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2, क्लियर। तो 2 दी पावर 61 इंटू 17 मिला, मतलब कि 10 से डिविजिबल है ये। ओके, चलिए फटाक से नोट करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं अभी। देखो इसको क्या करोगे, 16 है तो 2 दी पावर 4 लिख देना, ठीक है, 2 दी पावर 2 लिख देना, 2 दी पावर 4, और यहां पर आपके पास बेस ऑलरेडी सेम है तो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। पावर में जैसे लिखोगे बेस से सेम हो जाएगा, पावर से ऐड कर देना, ठीक है, बस नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, ये तो आप कर सकते हो काफी अच्छे से। यहां क्या करना है, इसमें √3 की वैल्यू पुट कर दो, 1/1.732, ठीक है, ओके, और इसमें से क्या करो आप, माइनस कर दो 1 को, क्लियर है, ओके, और इसको सॉल्व कर लो, आपको जो आंसर मिलेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। इतनी सी छोटी छोटी सी चीजें हैं, फटाफट सॉल्व करना है इसको। ये देखो फाइंड द यूनिट डिजिट, अब आपको यूनिट डिजिट फाइंड करनी। अरे बेटा इसके यूनिट में क्या है, 77 की पावर 35, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 7 है, यूनिट प्लेस, ठीक है, तो ये हो गया 35। अब देखो 7 की पावर 1 क्या होता है 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401, है ना, क्लियर। तो अब आप यहां पर देखो वापस से, क्या हम इस 35 को 7 दी पावर 35 को क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं 32 प्लस 35, 32 प्लस 5 लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। अब जब सॉरी 32 प्लस 3 क्या लिखोगे, 32 प्लस 3 35। अब यहां पर आप जब 3 का क्यूब करोगे तो क्या मिल रहा है आपको, यूनिट डिजिट 3 मिलती है, तो 3 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करो इस पूरे से, 3 को मल्टीप्लाई करो पहले इससे, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, जो आंसर होगा वो ऑप्शन में से करेक्ट होगा आपका। इतनी सी छोटे छोटे से ये 3-4 क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए दिए हैं, मैंने आपको इनके हिंट्स दे दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, 625 दी पावर 1/8, ओके। तो देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, हम इसे भी पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या हम इसे 25 दी पावर 2 दी पावर 1/8 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। 2 से 8 कैंसिल हो गया 4 टाइम, तो 25 दी पावर 1/4 मिला, ओके। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए में, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन है जो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं, 3-4 क्वेश्चंस, ओके। तो बेटा ये थे हमारे पूरे नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस, काफी अच्छे जो एनटीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं वो हमने अभी सॉल्व किए। इन क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, ताकि हर बच्चा इस वीडियो से अपने स्टडी को स्ट्रॉन्ग बना सके, ओके। फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन प्रेस जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और फटाफट से जितने भी शेयर कर सकते हो फटाफट शेयर करो बेटा, ओके। और इन चैप्टर से रिलेटेड, मतलब कि चैप्टर फर्स्ट जो है आपका, उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस और अदर क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए होमवर्क है, और वो आपको गूगल क्लासरूम पर ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो एक्सरसाइज 1 2 3 जो हमारी है उसको आप सॉल्व करो, आपका पूरा चैप्टर अभी कंप्लीट हो चुका है, ओके। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।